परिचय। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में नेत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेत्रों से ही हम देख पाते हैं और अपने आसपास के विचित्र संसार की प्रशंसा कर पाते हैं। हमारे नेत्र हमें दुनिया के रंग दिखाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: मानव नेत्र के कार्य को समझना, दृष्टि दोषों और उनके सुधार के बारे में जानना, समपार्श्व यानी प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को समझना, कांच के समपार्श्व यानी प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझना, वायुमंडलीय अपवर्तन और उसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकिरणन और उसके अनुप्रयोगों को जानना। मानव नेत्र और उसके कार्य। हमारे नेत्र हमें दुनिया के रंग दिखाते हैं। मानव नेत्र में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है और यह कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य इस प्रकार हैं: स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया, यह पुतली की सामने वाली सतह पर स्थित पारदर्शी उभार होता है। प्रकाश स्वच्छ मंडल के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है। परितारिका यानी आइरिस, यह कॉर्निया के पीछे स्थित एक पतली और वृत्ताकार झिल्ली होती है जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली, यह परितारिका के बीचों बीच स्थित एक छिद्र होता है जो कि काला दिखता है और नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को फैलाकर या सिकुड़ाकर नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल यानी रेटिना, यह एक बेहद पतली झिल्ली है जो कि एक पर्दे यानी स्क्रीन की भांति कार्य करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। समंजन क्षमता। मानव नेत्र लेंस फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने में सक्षम होते हैं। इसे समायोजन की क्षमता कहते हैं। समंजन पक्षमाभी पेशियों यानी सिलेरी मसल्स की सहायता से प्राप्त किया जाता है। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को एक सीमा तक ही व्यवस्थित किया जा सकता है। दूर बिंदु, वह अधिकतम दूरी जहां तक हम किसी दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। किसी दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए पक्षमाभी पेशियां ढीली होकर नेत्र के लेंस को पतला कर देती हैं। निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित कोई वस्तु बिना किसी दबाव के स्पष्ट देखी जा सकती है। निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए पक्षमाभी पेशियां संकुचित होकर नेत्र के लेंस को मोटा कर देती हैं। दृष्टि दोष और उनके सुधार। कुछ अपरिवर्तनीय दोषों के कारण नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसे दोष 3 प्रकार के हैं: मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इस प्रकार के दोष से ग्रस्त व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। ऐसा या तो नेत्र गोलक के दीर्घीकरण के कारण होता है या नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि इनमें छितरन क्षमता होती है, जो कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रकाश किरणों को निर्देशित करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष और उसका सुधार। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। इस प्रकाश के दोष से ग्रस्त व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसमें नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाया जाता है। ऐसा या तो नेत्र लेंस की केंद्रीय लंबाई की वृद्धि के कारण होता है या नेत्र गोलक के आकार में कमी के कारण। इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि प्रकाश किरणों को रेटिना पर अभिमुख करता है, जिससे प्रतिबिंबीकरण होता है और व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जरा दूरदृष्टिता और उसका सुधार। जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेसबायोपिया। इस प्रकार के दोष से ग्रस्त व्यक्ति ना तो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को। यह दोष बढ़ती आयु के साथ दुर्बल हो रही पक्षमाभी पेशियों और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को द्विकेंद्रीय लेंस धारण करने पड़ते हैं, जिनमें ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में उत्तल लेंस होते हैं। समपार्श्व यानी प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय प्रकाश के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। इस खंड में हम समपार्श्व यानी प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर चर्चा करेंगे। समपार्श्व यानी प्रिज्म दो त्रिकोणीय आधारों और तीन चौकोर तलों वाली ठोस आकृति है। प्रत्येक तल के मध्य का कोण समपार्श्व कोण कहलाता है। एक रंग के प्रकाश की किरण एक कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और अभिलंब की ओर मुड़कर हवा से कांच में प्रवेश करती है। इसके पश्चात सीधे गमन करते हुए यह अभिलंब से दूर कांच से हवा में प्रवेश करती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक कोण पर है, जो विचलन कोण कहलाता है। कांच के समपार्श्व के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि यदि हम कांच के समपार्श्व पर श्वेत प्रकाश संयोजित करें तो क्या होगा। जब कांच के समपार्श्व यानी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह 7 रंगों में विखंडित हो जाता है। बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस घटना को श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण का कारण। श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न आवृत्तियों पर आधारित होता है, जो कि एक भिन्न रंग के अनुरूप होती हैं। प्रत्येक रंग का विचलन कोण भिन्न होता है, जिसके कारण प्रत्येक रंग एक भिन्न कोण पर झुकता है और हमें रंगों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे विबग्योर यानी
इंद्रधनुष कहते हैं। पुनर्संयोजन और इंद्रधनुष। पुनर्संयोजन। आइजैक न्यूटन ने देखा कि यदि वो कांच के दो समपार्श्वों यानी प्रिज्मों को एक दूसरे के इस प्रकार समानांतर रखते थे कि वे एक दूसरे के उलट हों, तो एक समपार्श्व यानी प्रिज्म में प्रविष्ट होने वाला श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विखंडित हो जाता था, और जब यह सतरंगा प्रकाश दूसरे समपार्श्व पर आता था तो पुनः श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाता था। इसे ही पुनर्संयोजन कहा जाता है। हम सबको वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष का दृश्य देखना अच्छा लगता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो कि प्राकीर्णन का परिणाम होती है। इंद्रधनुष आकाश में सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में प्रकट होता है। वर्षा के दौरान जल की बूंदें सूर्य के प्रकाश के लिए समपार्श्व यानी प्रिज्म का कार्य करती हैं। जल की बूंदें अपरिवर्तित होती हैं, प्राकीर्णित होती हैं और फिर सूर्य के प्रकाश को इंद्रधनुष बनाने के लिए आंतरिक रूप से परावर्तित करती हैं। पुनर्संयोजन ऐसी घटना है जो कि विक्षेपण का विलोम है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो कि सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। इंद्रधनुष आकाश में सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन और उसके अनुप्रयोग। हमारा वायुमंडल किसी स्थान विशेष पर समान रूप से सघन नहीं है। स्थानीय परिस्थिति पर निर्भरता के कारण यह धरातल के निकट गर्म या ठंडा हो सकता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, अतः इसका अपवर्तनीय सूचकांक ठंडी वायु के अपवर्तनीय सूचकांक की अपेक्षा कम होता है। इसके कारण वायुमंडल में प्रवेश करने वाला सूर्य अथवा तारों का प्रकाश अपवर्तित होता है। इसे वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है। तारों से आ रहा प्रकाश जैसे ही वायुमंडल से होकर गुजरता है, तारे की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा उसकी सामान्य और आभासी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही वातावरण की गत्यात्मक प्रकृति के कारण तारे का प्रकाश अस्थिर भी होता रहता है और इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारे हिसाब से सूर्योदय तब होता है जब सूर्य क्षितिज से ऊपर आता है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तब वायुमंडलीय परतों के घनत्व में अंतर के कारण सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए अपवर्तित होता है। इसके कारण सूर्य क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है और सूर्य के वास्तव में क्षितिज पर पहुंचने से 2 मिनट पूर्व हम सूर्योदय देखते हैं। इसी प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त हमें 2 मिनट देर से दिखाई देता है। प्रकाश का प्राकीर्णन और उसके अनुप्रयोग। वायुमंडल से होकर गुजरने के दौरान धूल कणों और वायु अणुओं के द्वारा प्रकाश फैल जाता है। इसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहा जाता है। प्राकीर्णित प्रकाश का रंग प्राकीर्णित हो रहे अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कलीलिये घोल पर डाला जाता है तो वह कलीलिये कणों के द्वारा प्राकीर्णित हो जाता है और इस कारण प्रकाश पथ दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में जब एक छिद्र बनाया जाता है और प्रकाश को उसमें से गुजारा जाता है
तब हम प्रकाश पथ और धूल के उन कणों को स्पष्टता देख पाते हैं जिन्हें साधारण परिस्थितियों में वायु में नहीं देखा जा सकता। प्रकाश का विकिरण और उसके अनुप्रयोग। प्रकाश के विकिरण के उदाहरण निम्नलिखित हैं। आकाश का रंग। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो अन्य रंगों की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक विकिरणित हो जाता है, क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य वायुमंडल के अच्छे कणों के द्वारा विकिरणित होने के अनुकूलतम होता है। अतः नीला रंग हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि धरती का वायुमंडल न होता तो आकाश हमें काला दिखाई देता। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करता है, अतः कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण नीला रंग विकिरणित हो जाता है और हम तक केवल लाल रंग पहुंचता है। सर्वाधिक लंबे तरंगदैर्घ्य के कारण, अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। क्या आप जानते हैं, मनुष्य की दृष्टि का क्षैतिज क्षेत्र एक आंख से लगभग 150 डायोप्टर और दोनों आंखों से लगभग 180 डायोप्टर होता है। किसी तारे का टिमटिमाना उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय के वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। प्यूपिल अपना आकार प्रबल मनोवेगों के प्रभाव के कारण भी बढ़ा सकता है। नीली आंखों वाले भूरी आंखों वालों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर देखते हैं। आइरिस के रंग का दृष्टि तीक्ष्णता से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य की आंख मूलतः 3 रंग देखती है, लाल, हरा और नीला। ये मूल रंग हैं। श्वेत रंग इन तीनों रंगों का संयोजन है। काला रंग इनके अभाव स्वरूप है। पीला, बैगनी और हल्का बैगनी रंग 2 मूल रंगों के संयोजन से बनता है। इन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। कुत्ते लाल और हरे रंगों के मध्य अंतर नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य 1 मिनट में 12 बार पलकें झपकाता है, यानी कि प्रतिदिन औसतन लगभग 10,000 बार। आंख मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो दिन रात किसी भी क्षण बिना आराम किए 100% क्षमता के साथ काम कर सकता है। छींकते समय आंखें खुली रखना असंभव है। तुम्हारी भौहों के मध्य के स्थान को ग्लैबेला कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में मनुष्य की आंख मोमबत्ती की रोशनी को 14 मील की दूरी से भी देख सकती है। मनुष्य काग की अपेक्षा कंप्यूटर की स्क्रीन को 25% धीमी गति से पढ़ता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मनुष्य की आंख में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है और यह कैमरे की भांति कार्य करती है। आंख के विभिन्न भाग हैं: प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलीय लेंस और रेटिना, यानी श्वेत पटल। मनुष्य की आंख के लेंस में केंद्रीय दूरी घटाने और बढ़ाने की क्षमता होती है। इसे समायोजन कहते हैं। मोतियाबिंद। यह एक नेत्र रोग है जिसमें आंख के लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण
आंशिक या संपूर्ण दृष्टिहीनता आ जाती है। इसे शल्य क्रिया के द्वारा ठीक किया जा सकता है। समपार्श्व यानी प्रिज्म 2 त्रिकोणीय आधारों और 3 चौकोर तलों वाली ठोस आकृति है। प्रत्येक तल के मध्य का कोण समपार्श्व कोण कहलाता है। जब कांच के समपार्श्व यानी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो ये 7 रंगों में विखंडित हो जाता है। बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस घटना को श्वेत प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। पुनर्संयोजन एक ऐसी घटना है जो कि प्राकीर्णन का विलोम है। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कलीलीय घोल पर डाला जाता है तो वो कलीलीय कणों के द्वारा प्राकीर्णित हो जाता है और इस कारण प्रकाश पथ दिखाई देने लगता है। प्राकीर्णन। जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो ये धूल कणों और अन्य वायु कणों के द्वारा फैल जाता है।